घर लेने का सपना सबका होता है और घर लेने के लिए आपको होम लोन लेना पड़ता है। ऐसे में कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। साथ साथ फिक्स्ड पर लेना चाहिए या फ्लोटिंग पर लेना चाहिए, हमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या जाकर बात करनी चाहिए कि स्टाम्प ड्यूटी पर, प्रोसेसिंग फ़ीस पर या इंटरेस्ट रेट पर हमें उनसे बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन आज करने वाले हैं। आप कोई से भी बैंक में अप्लाई करेंगे, प्रोसेस लगभग सेम रहता है। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा क्योंकि ये आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देगी। देखिए 80% आपकी वैल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको लोन मिलता है। सपोज करिए कि आपका मकान जो आप खरीदने जा रहे हैं उसकी वैल्यूशन 1 करोड़ रुपए है। ऐसे केसेस में आपको 80 लाख रुपए का लोन मिलेगा या 75% यानी कि 75 लाख रुपए का लोन आपको मिलेगा। ऐसे में 25 लाख रुपए आपके पास खुद होने चाहिए जो डाउन पेमेंट आप वहां पर करेंगे। कहने का यहाँ पर अभिप्राय ये है कि बैंक 75% to 80% तक आपको यहाँ पर लोन करता है। अब लोन जो होता है, होम लोन जो होता है, वो वेरियस तरीके से मिलता है। यहाँ पर सैलरीड पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग होता है और डिफेंस वालों के लिए यहाँ पर अलग होता है। तो ये ध्यान आपने रखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं उस कैटेगरी में अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी सैलरी स्लिप होनी ज़रूरी है, आपका आधार कार्ड पर मोबाइल से कनेक्ट होना ज़रूरी है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पर थोड़ा भी कम है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ सकता है। सपोज़ करिए कि अगर आपका सिविल स्कोर 800 के करीब है और आप SBI से लोन लेना चाहते हैं तो आपको 8.6 जो स्टार्टिंग रेंज है, हो सकता है आपको 8.6 में मिल जाए। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर 700 सवा 700 के आसपास है तो हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा आपका 10% के आसपास। यहाँ इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका सिविल स्कोर, आपका कोई भी अगर पेंडिंग ड्यूज है तो पहले आप उसको क्लियर करें, उसके बाद ही आप बैंक में अप्लाई करें। और अगर अभी आपका ड्यूज क्लियर हुआ है तो वो 1 से 1.5 महीना ले जाता है सिविल स्कोर को अपडेट करने में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका कोई भी ड्यूज रह जाता है तो उस केस में आपका सिविल स्कोर वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है और आपको फिर वहाँ पर कोई भी लाभ उस चीज़ का नहीं मिलता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको पहले करेक्ट कर लीजिए। आपका यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं जब आप अप्लाई करते जाते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और एक तरीका ये होता है कि आप ऑफलाइन करते हैं। देखो हमारे देश में जो बड़े सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या और जो बड़े सिटीज़ हैं, लखनऊ हो गया, वहाँ पर अब चलन ऑनलाइन अप्लाई करने का हो गया है। लेकिन मैं पर्सनली आपसे बोलूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि डेटाबेस मेंटेन हो जाती है, फिर आपके पास अननेसेसरी कॉल जो है आने शुरू हो जाते हैं। मैं कंडम नहीं कर रहा हूं लेकिन अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो बेसिकली आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, ब्रांच में जाना चाहिए। आप जिस भी बैंक से लेना चाहते हैं होम लोन तो वहाँ पर आप जाइए, उनसे बात करिए। उससे एक तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने % का लोन मिलेगा और मतलब कितना % आपको लोन मिलेगा, आपको 75% मिलेगा या 80% आपको लोन मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी यहाँ पर आइडिया लग जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्या वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है। देखो पहले तो स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी होगी, साथ साथ एक लॉयर हायर होता है, साथ साथ एक वैल्यू चेक करने वाला एक व्यक्ति होता है, वो यहाँ पर आता है। वो इसलिए आता है कि जैसे सपोज करो कि आपकी जो मकान की वैल्यूशन है वो 20 लाख की है लेकिन आप लोन डिमांड कर रहे हो 50 लाख का, तो वो एग्जैक्टली क्या लोन की रिक्वायरमेंट है और कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी सारी वैल्यूशन करता है और फिर वो बैंक को रिपोर्ट यहाँ पर देता है कि भैया ये इतना मांग रहे हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इनको ज़रूरत है 20 लाख की या 22 लाख की। अमूमन जो लोग होते हैं 90% केसेस में, मीडियम क्लासेस में या हम सभी लोग क्या करते हैं कि जितनी की ज़रूरत होती है उससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही भरते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि जो वैल्यू करने आएगा पर्सन वो उसमें कुछ ना कुछ कटौती कर देगा। अब जब आपकी सारी बातें यहाँ पर सेटल हो जाती हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे देते हैं, तब आती है नेगोशिएशंस की। 90% ऑफ द केसेस में लोग नेगोशिएट नहीं करते बैंक वालों के साथ, जबकि उन्हें करना चाहिए। आप प्रोसेसिंग फ़ीस पे नेगोशिएट कर सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि फलाना बैंक जो है वो मुझसे इतनी कम मतलब प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहा है। आप उनसे इंटरेस्ट रेट पर भी यहाँ पर मतलब बहस नहीं कहूँगा, नेगोशिएशन करूँगा, बातचीत कर सकते हैं कि
कि आप मुझे 10% पे दे रहे हैं, सामने वाला 9.5 दे रहा है, क्योंकि अगर आपने 0.1% भी बचाया तो वो आपकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना EMI की, उसमें काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर देगी। अब बात आती है कि इंटरेस्ट रेट कौन सा लेना चाहिए, फिक्स्ड लेना चाहिए या हमें फ्लोटिंग यहाँ पर लेना चाहिए। देखिए पहले समझिए कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग क्या है। फिक्स्ड ये है कि आज मैंने होम लोन लिया 30 लाख का और मेरे को 8% का मुझे यहाँ पर दिया गया कि आप जब तक आपका लोन चलेगा आपको 8% ही यहाँ पर देना है। तो वो 20 साल के लिए, 25 साल के लिए जितने का भी लोन यहाँ पर हुआ वो मेरा फ्लोटिंग नहीं रहा, मतलब उसमें ठहराव था, वो स्थिर था और वो 8% पर यहाँ पर चलता रहा। लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि रेपो रेट इतने % बढ़ गया क्योंकि इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई का दौर चल रहा है, इसलिए रेपो रेट जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की EMI बढ़ रही है। लेकिन ये ऐसा तो हमेशा नहीं रहेगा ना कभी तो सारी चीज़ें सेटलमेंट में आएंगी, और जब चीज़ें सेटलमेंट में आएंगी तो आप देखोगे कि EMI भी आपकी जो है वो कम होगी। तो फ्लोटिंग में क्या होता है कि अगर रेपो रेट में कोई चेंजेस आता है, अगर बढ़ती है तो वो आपकी EMI भी बढ़ जाती है, और अगर वो घटती है तो आपकी EMI भी घट जाती है। तो यहाँ पर ये डिसाइड आपने करना है कि आपको फ्लोटिंग पे लेना है या आपको फिक्स्ड पे लेना है। अगर आप फिक्स्ड पे भी लोगे तो अगर फ्लोटिंग में वो 10% दे रहे होंगे तो आपको 11.5 पे देंगे, क्योंकि वो ये विजन मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपना नुकसान नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्लोटिंग और फिक्स्ड आपने समझ लिया कि फ्लोटिंग क्या होता है, मतलब फ्लोटिंग वही कि बार बार चेंज होना, और फिक्स्ड वही जो स्थिर है, आपने जिस पे लिया है, जितना टेन्योर आपका है, यानी कि जितने साल का लोन आपने लिया है उस हिसाब से आपको मिल गया है। तो आपने ये चीज़ समझी कि आपके जो सिविल स्कोर है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई ड्यूज़ है तो वो आप क्लियर कर दीजिए, अगर वो नहीं करेंगे क्लियर तो लोन मिलने में दिक्कत होगी। आपकी स्टाम्प ड्यूटी, आपका जो लॉयर का खर्चा है, जो लॉयर बैंक वालों के पास ऑलरेडी होते हैं वही आपको प्रोवाइड करा देते हैं, वो सारी चीज़, उन चीज़ों का खर्चा, साथ साथ जो वैल्यू लगाता है उसकी फ़ीस भी जाती है, तो उसकी बातें सारी आप पहले कर लीजिए। आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन यहाँ पर किया जाता है और उससे देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, आपकी जॉब को वेरीफाई किया जाता है कि आप पेमेंट दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। साथ साथ जो भी आप लोन ले रहे हैं, जो भी पार्टी है, सपोज करिए कि आप गवर्नमेंट बॉडी का कोई मकान खरीद रहे हैं, जैसे GDA MDA इस तरीके का कुछ खरीद रहे हैं, तो डायरेक्ट पेमेंट उन्हें होता है, आपको यहाँ पर नहीं होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में आजकल फास्ट ट्रैक हो गया है तो जल्दी हो जाता है। अगर आपके कागज़ अच्छे बने हुए हैं, बढ़िया बने हुए हैं, आपके सारी चीज़ें सही हैं, तो 10 से 15 दिनों में आपको लोन जो है वो सैंक्शन हो जाती है और आसानी के साथ आप अपना मकान ले सकते हैं और अपने घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है लगभग आपके सभी बैंकों में होती है। आपको एक सैंक्शन लेटर होता है, उस पर आपके साइन होते हैं और आपको ये आप लिख के देते हैं कि जो भी शर्तें बैंक ने लगाई हैं उससे आप सहमत हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने सीखा होगा, समझा होगा कि होम लोन किस तरह से मिलता है। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।